मेरा नाम दीक्षिता घनश्याम है और मैं संजय नगर लखोली से हूँ। मेरे बेटे का नाम अद्वित घनश्याम है। क्लास KG 1 में है वो। पहले वो थोड़ा बोलता था, मीन्स जब हुआ तो वो प्रीमेच्योर हुआ था। उसको उस समय थोड़ी प्रॉब्लम थी ब्रेन में। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं था। मे बी इसी कारण उसको शायद अभी प्रॉब्लम है थोड़ी। और स्कूल जब उसने यहाँ स्टार्ट किया था नर्सरी में, तब मैं उतना समझ नहीं पाई थी। हम लोगों को लगा था घर पे शायद स्कूल जाएगा तब वो बात करेगा, बोलेगा, धीरे धीरे शायद इम्प्रूवमेंट आ जाएगा करके। पर जैसे ही क्लास टीचर ने एंड ऑफ द सेशन टीचर ने मुझे बताया कि नहीं, अभी ये थोड़ा क्लियर वॉइस नहीं आती इसकी। बोलता तो है, हर चीज को वो समझ जाता है, बोलता है, पर उतनी क्लियर वॉइस नहीं आती है। सीडिंग भी उसकी है, सब चीजें उसकी परफेक्ट है। फिर जैसे टीचर ने कहा कि यहाँ एक सर है, भरत सर, उनसे आप एक बार मिल लीजिए, बात कर लीजिए, वो एक बार बच्चे को देख लेंगे, फिर बताएंगे करके। मैं जैसे ही सर से मिली, उन्होंने CRC मेरे को फिर भेजा, वहां जाके डायग्नोस करवा लीजिए करके। मैंने वहाँ डायग्नोस करवाया तो वहाँ के जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि इसको स्पीच थेरेपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए इसकी वॉइस क्लियर नहीं आती है, तो आप उसे स्पीच थेरेपी दीजिए करके। मैंने यहाँ आके सर को बताया उस चीज को। तो अभी ये जो KG 1 का सेशन था, उसी समय से फिर सर ने स्टार्ट किया। अभी उसका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। पहले वॉइस क्लियर नहीं थी उसकी, अभी बहुत अच्छे से बोल लेता है। पहले जितनी जरूरत थी उतनी ही बात करता था वो। बहुत टाइम तक उसको आवाज लगाना पड़ता था, वो रिप्लाई नहीं देता था, आंसर नहीं करता था। अभी वो आंसर करता है, अपने से ही आके बात करता है, फोन भी कर लेता है, अपने नाना नानी बुआ वगैरह को अपने से बात करता है। अभी गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अमिता खंडेलवाल। मेरे पास बच्चा है KG 1 में जिसका नाम है अद्वित। उसको ऑटिज्म डिसऑर्डर है, तो वो बोलता बहुत कम था, अब धीरे धीरे बोलने लगा है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा है। माइल्ड लेवल का बच्चा है, बट वो रिटर्न में इतना इम्प्रूवमेंट है, पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले वो बात करने में थोड़ा हेजिटेट होता था, हिचकिचाता था। अब वो बच्चों के साथ में खेलता है और बच्चे में काफी इम्प्रूवमेंट है। मेरे बेटे का नाम अनिरुद्ध हाजरा है, सोनार पाले में रहता है। पहले उसका कंडीशन बहुत ही खराब था, उसको CRC ले जाते थे। तो वहाँ बोलना चलना सीखा था, मगर हमको यहाँ के गायत्री स्कूल बोले कि भरत सर है, हम लोग भी भेजे, वहाँ और भी अच्छा पढ़ाएंगे। तो अभी इतना उसका कंडीशन ठीक है कि वो मतलब लिख पाता है, बोल पाता है, और थोड़ा बदमाशी सीख गया है, थोड़ा मारपीट सीख गया। पहले कुछ भी नहीं करता था, और सर के नाम से बहुत डरता था कि सर के नाम से। अभी अच्छा पढ़ता है एकदम। उसका नाम नीरज है। Good morning. My name is Priya Agrawal. I am class teacher of KG 1. Anirudh is my student. He is having 50% intellectual disability. वो जब स्कूल में आया था तो वो बात नहीं करता था, इंटरेक्ट नहीं करता था, कमांड्स फॉलो नहीं करता था, और अभी उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुआ है। वो मेरे पास आने लगा है, बातें सुनने लगा है, कमांड्स फॉलो करने लगा है। तो अभी उसका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, गाना भी गाने लगा। उसे डांसिंग और सिंगिंग का बहुत बस शौक है, और वो पार्टिसिपेट भी करने लग गया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है उसका। नमस्ते, मेरा नाम सुमित्रा है, मेरे बेटे का नाम ऋत्विक लाउत्रे है। वो पहले हम लोग घर में खूब मस्ती करता था, भागता था, किसी की बात नहीं सुनता था। हम सोचते ये ऐसे ही करेगा, फिर हमने उसको स्कूल में एडमिशन करवाया। फिर वहां पे पता चला कि ये नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग है। फिर हम लोग CRC लेके गए, वहाँ उसको 6 महीना थेरेपी दिलवाई। उससे उसकी स्पीच आई, लेकिन वो टूटा टूटा बोलता था, अच्छे से नहीं बोलता था, क्लियर नहीं बोलता था, किसी को समझ में नहीं आता था वो क्या बोलता है। और दूसरों से मिलता था तो अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो उसको समझ में नहीं आता था मुझे कैसा बात करना है, कैसा दूसरों के साथ कैसे रहना है। फिर CRC में जाने के बाद उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। फिर स्कूल में एडमिशन करने के बाद वहां पर भी बहुत शिकायत आती थी कि मैम आपका बेटा एक जगह बैठता नहीं है, टीचर की बात नहीं सुनता है, अच्छे से लिखता नहीं है। फिर ऐसे ऐसे करके फिर हम लोग यहाँ राजनांदगांव शिफ्ट हुए, पहले डूंगरगढ़ में रहते थे। फिर भरत सर से मिली, भरत सर बोले कि इसको थेरेपी की जरूरत है, इसको बिहेवियर इशू है, ये मतलब लोगों से उसको समझ में नहीं आता है मेरे को कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है। फिर यहाँ पर थेरेपी देने के बाद उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भारती शर्मा।
I am class teacher of KG2. Rudvik is my student. रुद्विक ASD चाइल्ड है। जब वो स्कूल आया था तो उसका लेवल बहुत डाउन था, बहुत चिल्लाता था, बहुत अजीब सी हरकत करता था, मतलब बच्चों के बीच में जाना, बहुत सारी हरकतें ऐसी होती थी कि हम लोग खुद ही शॉक्ड हो जाते थे, कभी भी अचानक जोर से चिल्लाने लग जाता था। बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी, बहुत इम्प्रूवमेंट है उसमें। वो अब हर कंपटीशन में भाग लेने लगा है, जो मतलब अब वो इंग्लिश में टॉकिंग करने लगा है। वो कोई भी चीज, मैडम कुत्ते भौंक रहे हैं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, हर चीज ऐसा आके पूछता है, इंग्लिश में बात करता है। फुल इम्प्रूवमेंट। जी सर, मैं सुरजीत दास हूँ। मेरा बच्चे का नाम है तनवीर दास। पहले से तो मतलब उसका प्रॉब्लम था, भरत सर ने बताया था, जो थेरेपी का और हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम था। तो पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था उनको, बट अभी एडमिशन कराने के बाद यहाँ भी बहुत ही इम्प्रूव हुआ है उसका। पहले तो बिल्कुल ही नहीं बोलता था, बट अभी बहुत कुछ बोलता है, समझने भी लगा है। पहले तो शिकायत भी आता था स्कूल से, बट अभी कुछ नहीं है। Good morning. My name is Saloni. I am the teacher of KG1. My student is Tanvir Das. He is a ADHD student, mild level. Uh, now he is sitting in his place only and listening to the commandos. मेरा नाम है रेशमा बेगम। मेरे बेटे का नाम है अब्दुल ईमान रजा। प्रेमनगर नटवारा में रहती हूँ। उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है सर। जब से वो मतलब पता नहीं चला कि उसको कान से सुनाई नहीं देता करके, फिर चेकअप वगैरह कराने से पता चला कि उसके कान से सुनाई नहीं देता, तो फिर बोले मशीन वगैरह लगाने के लिए। तो मशीन लगाने में थोड़ा बहुत सुधार आया है, समझ में आता है उसको, मतलब मशीन लगाता है तो कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी बहुत मतलब मशीन से समझ में आ गया। फिर स्कूल में डाले तो सर से अनिल सर से पता चला कि CRC में स्पीच थेरेपी चलती है, वहाँ पता करे तो फिर CRC जाने लगा सर। वहाँ CRC में भी फिर भी बहुत उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है बोलने के लिए, वहाँ से बहुत सीखा है। फिर स्कूल में भी होता है उसका बहुत है, मतलब सुधार भी है और लिखता पढ़ता भी है, मतलब Good morning everyone. My name is Ritika Soni. Abdul is my student. Abdul एक HI 70% hearing loss student है, लेकिन अब वो मेरे सारे कमांड सुनता है, मुझे रिएक्ट करके बताता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। अब्दुल में अब बहुत इम्प्रूवमेंट है। गुड मॉर्निंग सर, मैं ध्रुवी सोनी की मदर हूँ। पहले इसको माइल्ड ऑटिज्म था, अब यहाँ आने और सोशल इशू भी बहुत थे, सोशल नहीं होती थी लोगों के साथ, अब थोड़ा बहुत सोशल होती है। और पहले स्पीच में सिर्फ वर्ड्स ही बोलती थी, लेकिन अब सेंटेंस बना लेती है, पोयम भी बोल लेती है। तो स्पीच में तो है डेवलपमेंट, सोशल भी होती है, लेकिन थोड़ा सा भी फियर है बस, बाकी तो ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फाई है हम लोग। और राइटिंग वगैरह भी अच्छी है, सब ठीक है। Hello, my name is Isha Sharma. I am the class teacher of KG1 A3. मेरी क्लास में ऐसे दो बच्चे हैं, विहान सिन्हा एंड ध्रुवी। पहले मैं ध्रुवी के बारे में बोलना चाहूंगी। जब वो आई थी तो एकदम उसको सोशल फोबिया है, तो जब वो आई थी किसी के पास भी नहीं जाती थी। अपनी मम्मी के पास है तो अपनी मम्मी के पास ही रहती थी, और अगर मेरे पास आती थी तो मेरे पास से कहीं नहीं जाती थी। बट अब उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सबसे मिलने लगी है, बातें करने लगी है, सबके साथ रहने लगी है। नाउ शी इज इम्प्रूविंग हरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम चरण सिन्हा है। मेरे बच्चे का नाम विहान सिन्हा है। मैं मठ कॉलेज में कि स्कूल में आने के बाद में पता चला कि मेरा बच्चा मतलब इस टाइप पे है। जब यहाँ आने के बाद में स्कूल में पढ़ाई वगैरह अच्छी है, पढ़ने के लिए भी मतलब अपने हाथ में मतलब पढ़ लेता है। अब दूसरा बच्चा विहान है, वो ADHD माइल्ड लेवल का स्टूडेंट है। पहले जब वो आया था तब उसका आई कांटेक्ट किसी के साथ नहीं होता था, उसको बहुत ज्यादा बिहेवियर इशू था। बट अब उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, वो कमांड सुनने लगा है, आई कांटेक्ट बनाने लगा है और अपने सब काम करने लगा है अच्छे से, तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसमें। बच्चे का नाम नैतिक वर्मा है, हम लोग मुरैना से हैं। बच्चे में पहले स्कूल में आना वाना भी मतलब जैसे आता था तो बहुत रोता था, तो थोड़ा से बैठने सीखा है। ऑटो से तो भेजना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अब बढ़िया ऑटो से भी आ जाता है। और यहाँ आने से एक आया कि थोड़ा से बैठता है, घर में भी बैठता है,
सीटिंग भी आया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिमरन कन्नौजे एंड माय स्टूडेंट नेम इज नैतिक वर्मा। जब मैं स्कूल आई थी तब उसके साथ बहुत सारी मुझे स्टार्टिंग में इश्यूज हो रही थी, बिकॉज वो बैठता नहीं था और छोटे बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को बहुत पुश करता था, इधर उधर बहुत रन करता था। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी उसे हैंडल करने में। बट अभी उसके में धीरे धीरे इतनी सारी डेवलपमेंट आई है कि वो मेरे बाजू में बहुत अच्छे से बैठता है, कोऑर्डिनेट करना सीखा है, मेरी बातों को समझता है, लिखना भी उसने अभी बहुत अच्छे से धीरे धीरे शुरू किया है। अपने क्लासमेट्स के साथ भी वो भी बहुत अच्छे से रहता है। ओवरऑल उसका रिजल्ट अभी इतना अच्छा है कि उसके में डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट सब मुझे अब बहुत अच्छे से दिख रही है। आई एम सो हैप्पी कि अब मुझे उसके लिए ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं होती। नमस्ते सर, मेरे बेटे का नाम राजवीर साहू है और हम लोग हल्दी से हैं। मेरा बेटा ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक बच्चा है। पहले वो बहुत ही जिद्दी और बोलो स्पीच बहुत डिले है इसका। अभी भी स्पीच है लेकिन ज्यादा नहीं है इसका, लेकिन पहले से इम्प्रूवमेंट है यहाँ आने के बाद। नमस्ते, मैं दिनेश जायसवाल और समर्थ जायसवाल के पिताजी और राहुल नगर लखनऊ में रहते हैं। और लास्ट ईयर से बच्चे का प्रोग्रेस अच्छा है अभी और हर एक्टिविटीज में मतलब वो भी तो प्रॉब्लम क्या बताएं? ऑटिस्टिक का है उसका प्रॉब्लम, सीवियर लेवल का है। तो उसमें कितना सुधार आपको नजर आ रहा है स्कूल में आने के बाद? अभी वो प्रॉपर हर चीज अपने से कर लेता है, जैसे पहले से और हर चीज में मतलब वो समझता है क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी चीज सामान को अपनी जगह प्रॉपर रखना है। तो सीटिंग उसका एक जगह बैठना सीख गया वो प्रॉपर। और जैसे कुछ चीजें उसको मंगाओ तो बेटा ये लेके आओ तो वो लेके आता है, कमांड फॉलो करता है। Hello and good morning. I am Vasudha Ladha, Coordinator, Preparatory Stage, JLM Gayatri Vidyapeeth. I am going to discuss the case of Apeksha Baghel. She took admission in class 2. I was her class teacher. She was having dyslexia, a learning disability. We provide her special educator, and slowly and gradually this year I'm feeling a drastic change in her behavior. I can feel the shine, the confidence, and the much change in Apeksha's personality. Now she to participate in each and every activities. I'm very happy for her and I'm very thankful to our special educator, Mr. Bharat Sahu sir. Thank you. Hi, I am Bharat Sahu. I am special educator of JLM गायत्री विद्यापीठ राजनांदगांव। हमारे स्कूल में समावेशी शिक्षा के तहत स्पेशल एजुकेशन विशेष बच्चों को दिया जा रहा है, जिससे उनको सामान्य बच्चों के साथ रहकर सामान्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है और जिससे बच्चों का शैक्षणिक और बौद्धिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है और उन बच्चों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है।